शुक्रिया आकांक्षा। एक बार जोरदार तालियों के साथ में कार्यक्रम का आगाज होना चाहिए ताकि आपके एनर्जी लेवल का पता लगे। थोड़ी तालियों की आवाज कम है। युवा पीढ़ी हमारे सामने, युवा पीढ़ी अगर एनर्जेटिक नहीं होगी तो हम कैसे विकसित भारत की बात करेंगे। अब अच्छा लगा, सबके एनर्जी लेवल बड़ा हाई है। एक बार जोरदार तालियां हमारे जो खास गेस्ट है आरत सोनी, जाने माने एस्ट्रोलॉजर है, उनके लिए भी हो जाए। आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। देखिए होता क्या है ना कि धर्म को लेकर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कई दफा ऐसी जानकारियां होती हैं जो थोड़ी सी धुंधली होती हैं, तो वो धुंधली तस्वीर आपके जहन में साफ हो, इसलिए आज हमारे साथ में सोनी सर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। पहले तो मैं भारत 24 के टीम को बधाई देना चाहता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं सबके भविष्य के लिए, ताकि उनका भविष्य सुखमय और आगे बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया सर। तो आप में से कितने लोग हैं जो भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए। भाग्य को लेकर कितने लोग के जहन में सवाल है? तो हमारा जो पहला सवाल है सर वो भी भाग्य को लेकर है, और सवाल आता है कि क्या ऐसा कोई विधान है जिससे भाग्य को बदला जा सकता है? क्यों नहीं बदला जा सकता है? ऐसे दुनिया में अनेकों विधान पहले से रहे हैं और आज भी हैं। देखिए, भाग्य को बदलने के लिए सबसे पहले आप तो उदाहरण देखिए कि भाग्य को बदला गया है। आप अगर पूर्वोत्तर काल में जाएंगे, पहले जाएंगे, तो सुदामा ने अपने भाग्य को बदलने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर अपने को ले गए और हम भाग्य बदला, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पित किया अपने दोस्त के सामने। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, कहा जाता है कि जो चाय से अपने सफर को शुरू करके देश के शीर्षस्थ नेता के पद पर विराजमान हैं, तो ये भाग्य को बदलना ही कहा गया है। कहते हैं कि भाग्य को बदलने के लिए सबसे पहले आदमी को अपने कर्म और पुरुषार्थ को समर्पित करना चाहिए अपने भाग्य के लिए। कैसे? उस परमात्मा के प्रति समर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि जैन शुक्ली कृता हंसा, जिसने हंस को सफेद बनाया, सुक्काश हरिता कृता, तोते को हरा बना दिया, मयूरा विचित्रता जैन, मोर को विचित्र रंगों से भर दिया, तेन वित्ती विधशति, वही भाग्य को बदल सकता है। और बदला जाता है और बदलते हैं, और हम यही काम करते हैं। भाग्य विधाता के हाथ में सब कुछ है, लेकिन समर्पण होना चाहिए। भाग्य विधाता के समक्ष समर्पण होना चाहिए। और कर्म अच्छा हो, नियत अच्छी हो, रहन सहन अच्छा हो, विचार अच्छे हो, तो भाग्य अपने आप बदलने लगता है। अच्छा सर, यहाँ पर बैठे सभी लोग, क्योंकि हम आज भारत के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं जी, तो भारत के भविष्य को लेकर आप क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे? भारत का भाग्य कैसा है आगे? आने वाले समय में भारत का भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत का शीर्षस्थ नेतृत्व जो है धर्म को लेकर के चल रहा है। और कहते हैं कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्मेण शांतये ग्रह, यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म होता है वहां विजय होती है। और हमारे देश की जनता ने जिन लोगों को चुन करके दिया है वो धर्म के प्रति समर्पित हैं और धर्म के साथ राष्ट्र को लेकर के चल रहे हैं। आने वाले समय में थोड़ा मंदी के आसार हैं, लेकिन भाग्य बहुत अच्छा है भारत का। भारत का भाग्य बहुत ही अच्छा है, जोरदार तालियां हो जाएं। और भारत का भाग्य हमारे सामने बैठा हुआ है, क्योंकि यही युवा पीढ़ी है जो भारत का भाग्य बनाएंगे। भारत का भाग्य बनाने के लिए बैठे हुए हैं। और ये देखिए, इन लोगों के अंदर उत्साह तो देखिए। और तालियां इसलिए क्योंकि भारत का भाग्य अगर अच्छा है तो आप सब लोगों का भी भाग्य बहुत अच्छा है। भारत के भाग्य में यही लोग हैं ना, है ना? इसलिए मैंने कहा कि भारत का भाग्य भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा सर, रत्नों के बारे में ना लोग जानकारी पाना चाहते हैं। होता क्या है कि रत्न सबको देखने में अच्छे लगते हैं। कई दफा किसी ने बोल दिया कि ये रत्न पहन लीजिए, हाँ, तो किस्मत बदल जाएगी। हाँ, आपका खुद का तजुर्बा 41 सालों का है। हाँ, जरा रत्न के बारे में बताइए आप कि ऐसे ही कोई रत्न पहन लेना चाहिए या क्या उसका क्राइटेरिया रहता है, किन पैरामीटर्स पर रत्न पहने जाते हैं? और एक और सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कोई ऐसा भी रत्न है जो बहुत जल्द भाग्य बदल देता हो? है। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रत्न जब भी धारण करें अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार या विद्वान किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के ही रत्न धारण करें। रत्न में एक खूबी पाई जाती है कि वो अपनी ऊर्जा व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर करता है और वही ऊर्जा व्यक्ति के जीवन को बदलने लगती है। और उसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि औषधि मणि मंत्राणाम, औषधि मणि मतलब रत्न और मंत्र,
ग्रह नक्षत्र तारिका, ग्रह नक्षत्र और तारे, भाग्य काले भवेत सिद्धि, दुर्भाग्य निष्फलम भवेत। भाग्य साथ देगा तो ये आपको काम करेंगे, नहीं तो दवा, रत्न और मंत्र कोई भी काम नहीं करेगा। तो दुर्भाग्य को हटाने के लिए पहले आपको भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। रत्न जो भी धारण करें उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करा करके तभी धारण करें। और जो आपने पूछा कि कोई रत्न ऐसा है, तो देखिए नवग्रह के रत्न तो है ही हैं, लेकिन एक रत्न है अलेक्जेंड्राइट, जिसके बारे में शास्त्र कहता है कि तिलस्मी दुनिया का सबसे चमत्कारी रत्न है और वो 24 घंटे में भाग्य बदलने लगता है। 24 घंटे में? हाँ, हमने रत्न धारण कर रखा है। क्या बात, यही है वो? यही है वो अलेक्जेंड्राइट रत्न। महंगा है, लोग बताते नहीं, इसलिए लोग धारण नहीं कर पाते। लेकिन अगर किसी को भाग्य बदलने की इच्छा है तो सचमुच मैं ये कहूंगा, मैं उसके गारंटी लूंगा कि उसका भाग्य बदलेगा अगर वो धारण करे तो। पर सर डायमंड का भी, क्योंकि आपने जिक्र किया, कुछ लोगों के ऊपर तो डायमंड भी प्रभाव डालता है, पर डायमंड तो मुझे लगता है आजकल हर किसी की चॉइस है, सब लोग डायमंड पहनते हैं। डायमंड हर किसी की चॉइस होनी है, ठीक है, वो हीरा है, शुक्र का कारक है। लेकिन जन्म कुंडली में अगर शुक्र नीच का बैठा है, शुक्र किसी पाप राशि के साथ बैठा है, तो वो हीरा गलत प्रभाव देगा। इसलिए सभी रत्न सब जगह सूट नहीं करते, लेकिन अलेक्जेंड्राइट किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसकी ये गारंटी है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात बताई। पर सर जब हम ये बात करते हैं तो मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है जी। कहते हैं कि जब आपका बुरा समय हो, जब आपका दुर्भाग्य जो समय होता है, जो बुरा समय जिसको हम बोलते हैं, जब वो चल रहा होता है तो ना कोई मंत्र काम आता है, ना कोई पूजा काम आती है। तो ऐसे मौके पर अगर कोई रत्न धारण करता है तो ये रत्न कैसे प्रभावी हो सकता है, और इसका क्या सही तरीका है कि उस समय में आपके पास एक ऐसी एनर्जी हो जो आपको सपोर्ट करे और आपके भाग्य को बदलने का काम करे? ऐसे समय में व्यक्ति को सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो विद्वान ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, क्योंकि रत्न अपने मन से धारण कभी करना नहीं चाहिए। किसी के लिए भी मैं कहूंगा, मैं ज्योतिषी हूं इसलिए मैं जानता हूं कि बिना जाने समझे रत्न धारण करना गुनाह है। और रतन पतन को रोकता है, एक बात आपको बता दूं। हाँ, रतन पतन को रोकता है, लेकिन सही दिशा में अगर लिया जाए तो उसके लिए जो भाग्य दुर्भाग्य की तरफ लेकर के जा रहा है रत्न को या उसके भाग्य को, तो रत्न धारण करने से पहले अपने दुर्भाग्य को टालने के लिए वह भाव समर्पित करे और वह पूजा पाठ नित्य नियमित करे और अपने कर्म को सही रखे, तो रत्न अपनी एनर्जी से उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा। क्योंकि रत्न जो ऊर्जा देता है वह रत्न उस पॉइंट को प्रभावित करता है जहां से उसके विचार बदलते हैं, उसके विचार गलत होते रहते हैं, तो उस विचार को वो सही करता रहता है। चाहे रत्न धारण करिए, रुद्राक्ष धारण करिए या मंत्र पढ़िए या पूजा करिए, वह आपके विचारों की मलिनता को खत्म करता है और आपके विचार अच्छे होंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा। पर सर आपने कहा कि जो विद्वान है, जो ज्योतिष है, उनके पास जाना चाहिए, लेकिन मैं ऑनेस्टली एक सवाल, क्योंकि यहाँ पर बैठे जितने भी हमारे युवा हैं उन सबके जहन में भी होता है, ज्योतिष के पास जाते हैं लोग, तो आजकल ज्योतिष को लेकर भी लोगों के मन में डाउट रहता है। अब कौन सा ज्योतिष सही है, विद्वान है? हाँ। लोगों को इसका आइडिया कैसे लगेगा? ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। विद्वान ज्योतिषी वही है जिसके बारे में लोग चर्चा करें। क्योंकि देखिए, अपने से कहा जाए कि मैं पहलवान हूं तो उसको पहलवान नहीं माना जाएगा। जिसके बारे में लोग कहें कि ये पहलवान है, जैसे चंद्रा सर के बारे में अगर लोग कहते हैं कि चंद्रा सर एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, तो हम ये कहेंगे, हम उनके पास जाएंगे। लेकिन चंद्रा सर अगर खुद कहें कि मैं अच्छा व्यक्तित्व का मालिक हूं तो मैं नहीं मानूंगा। और सर इस बात पे सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देते हैं। हमारे सर इस बात पे अगर आप कहेंगे तो सिर्फ मुस्कुराएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, क्या है इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि लोगों से पता चलता है कि कौन अच्छा है। अच्छा सर, मंदिर जाना कहते हैं कि बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि मंदिर में आप भगवान के सामने जब खड़े होते हैं तो आपके और भगवान के बीच में कोई नहीं होता। हाँ। लेकिन जब आप मंदिर में खड़े हैं तो क्या भाव होना चाहिए किसी भी इंसान का? क्या भगवान के सामने जाकर भगवान से मांगे कि हमारी इच्छा, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं इतने का प्रसाद अगर ये काम हो गया तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मंदिर जब जाएं तो भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होकर क्या कहना चाहिए? पहली बात तो देखिए, मांग जो होती है ना, मांग भगवान और भक्त के बीच में दीवार खड़ी कर देती है। आपके पास कोई एक दिन आएगा मांगने के लिए तो आप उसको कुछ दे सकते हैं, 2 दिन आएगा मांगने के लिए दे सकते हैं, लेकिन रोज रोज आए तो। मेरा कहना है कि ये मेरा अनुभव रहा है, मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मंदिर में जब जाएं
तो मंदिर में अपने किसी एक प्रश्न को न रखें। भगवान के सामने अगर प्रार्थना करनी ही है तो आप ये करें कि हे भगवान हमारा भाग्य सही कर दें। क्योंकि अगर आप भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान साक्षात प्रकट हो गए तो आप क्या कहेंगे? आप एंकर हैं तो आप ये कहेंगे कि किसी अच्छे और चैनल में चली जाऊं, एंकर बन जाऊं, या बड़ी एंकर बन जाऊं, या हम चैनल खोल लें, टीवी चैनल खोल लें। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हमारा भाग्य बन जाए तो मैं कहता हूं कि आप एंकर क्या, आप चैनल के मालिक बन सकते हैं। तो आपको सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाते समय समर्पण भाव होना चाहिए कि हे भगवान हमारा और हमारे परिवार का, हमारे बच्चे का भाग्य बने। उसकी नौकरी के लिए मांग न करें, उसके गाड़ी के लिए मांग न करें, उसके पढ़ाई के लिए मांग न करें, उसके भाग्य अच्छा बनाने के लिए मांग करें। मेरी एक बात है। मतलब भाग्य की अगर मांग करते हैं तो भाग्य के साथ आपको भाग्य सब कुछ बनेगा मिलेगा। तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। मतलब एक छोटा सिर्फ क्यों मांगना, ईश्वर के सामने बस समर्पण रखिए। ईश्वर खड़ा है सामने और आप क्या मांग रहे हैं? नौकरी। तो ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, मंदिर जाएंगे तो सिर्फ नौकरी मत मांगिएगा, भाग्य मांगिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। सर, ये जो हमारी युवा पीढ़ी है धर्म के बारे में जानना चाहती है, धर्म के बारे में, और धर्म और सत्य में क्या फर्क है, क्या अंतर है, जरा इनको समझाइए। अच्छा सवाल है आपका। सत्य कालातीत है, सत्य अकाट्य है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेरी समझ है, गलत भी हो सकता हूं मैं, लेकिन मेरी समझ है, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। सत्य कालातीत है। धर्म समय और काल के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। कभी भी देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर हुए, उनको धर्मराज कहा जाता है, उन्होंने जुआ खेला। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई जुआ खेलता है तो उसको जुआड़ी कहा जाता है। वह धर्म, देखिए आज की तारीख में कहीं भी धर्म क्या कहता है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंग को काट दिया जाए तो ये धर्म नहीं है। लेकिन अगर वह कैंसर से पीड़ित या किसी ऐसे रोग से पीड़ित है जहां डॉक्टर उसे कह रहे हैं कि इस अंग को काटना जरूरी है, तो वह वहां धर्म है। तो धर्म समय और काल के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है, जबकि सत्य कालातीत है, सत्य अकाट्य है और सत्य हमेशा सत्य रहेगा। पर सर, ये कलयुग में सत्य की जीत होती है क्या? कलयुग में सत्य की जीत होती है, लेकिन देर होती है, जीत होती है। क्योंकि लोगों को ना ये बड़ा रहता है ना, सब लोगों को। लोग कहते हैं कि आजकल जितने बुरे कर्म लोग कर रहे हैं उतना ही अच्छा उनको मिल रहा बुरे है। कर्म कर रहे हैं नहीं, वो प्रारब्ध लेकर के आए हुए हैं, पूर्व जन्म का संचित। उनके प्रारब्ध का फल उनको मिल रहा है। वो पाप कर्म जो कर रहे हैं, आगे चल करके उनकी स्थिति खराब होने वाली है, देख लीजिएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अच्छे कर्म लेकर आए हैं अभी उसका भुगतान चल रहा है। हाँ, भुगतान चल रहा है। और जो कर रहे हैं वो ड्यू हो रहा है। जो बैलेंस आपने रखा है वो तो आप चेक फाड़ कर किसी को भी दे सकते हैं, और बैंक में बैलेंस खत्म हो जाएगा तब कहां से देंगे आप? तब वो डेप्ट के चक्कर में हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सर वॉर की सिचुएशन है अभी जी। तो ये हर किसी के जहन में सवाल है कि इस वॉर से मुक्ति मिलेगी कब? आपकी भविष्यवाणी इसको लेकर क्या है? ये वॉर की सिचुएशन कब खत्म होगी? वार की सिचुएशन मेरे हिसाब से आने वाले 51 दिनों के आसपास खत्म होने की संभावना है, जिसमें भारत शीर्षस्थ नेतृत्व करेगा। भारत के जरिए समझौते की बात उठेगी, क्योंकि देखिए शास्त्र कहता है कि जब भू के टुकड़े होते जर्जरता के पापों से, तब तब कोई गायन गाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। भारत अग्रणी बनकर के लोगों को समझाएगा और इस युद्ध का शमन होगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। मतलब आप कह रहे हैं कि जल्दी इससे जल्दी समाप्त होगा। अच्छा सर, धर्म का जो सही रास्ता है वो क्या है? मैं चाहती हूँ जरा लोगों को आप धर्म के बारे में एग्जैक्टली बताएं। आपने ये तो जिक्र किया कि धर्म पीढ़ियों के साथ में, समय के साथ में अलग अलग एस्टैब्लिश होता है, लेकिन अभी इस कलयुग में अगर कोई धर्म के रास्ते पर चलता है तो उसके नियम क्या हैं? धर्म के रास्ते पर देखिए, मैं बताऊं, हर आदमी की अंतरात्मा ये कहती है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक अध्यापक ने बच्चों को समझाया था कि आप लोग कल से भला काम करके आना। तो सभी बच्चों ने सुन लिया, और दूसरे दिन जब बच्चे आए तो अध्यापक ने पूछा कि आप लोगों ने क्या क्या भला काम किया। तो बच्चे उठे, किसी ने कहा हमने गरीब को खाना खिलाया, किसी ने कुछ, किसी ने तालियां बजती थी। तो एक बच्चे ने कहा हमने एक बुढ़िया को रोड पार कराया, तो तालियां बजी। दूसरे दोस्त उसके बगल में बैठे थे, उससे भी पूछा तो उसने कहा हमने बुढ़िया को रोड पार कराया,
तालियां बजी। तीसरा दोस्त उसका था, उसने कहा हमने भी बुढ़िया को रोड पार कराया। तो अध्यापक ने पूछा कि तुम तीनों ने एक ही बुढ़िया को रोड पार कराया या अलग अलग? बोले नहीं, एक ही को। बोले क्यों? बोले वो पार ही नहीं कर रही थी और हमको भला करना था, इसलिए हम लोग उठा के ले गए, उस पार रख दिए। तो आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। कॉन्शियस अलाउ करता है आपका कि वो करना नहीं करना। देखिए, धर्म तो हर व्यक्ति जानता है कि सत्य ही धर्म है। जो आदमी काम करे और उसका अंजाम उसे पता हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो देखा जाएगा, ये धर्म नहीं है। देखा जाएगा धर्म नहीं, उसको पहले डिसीजन ले लीजिए। 10 की नोट नकली जेब में पड़ी है तो दे देते हैं पहले। अगर उसने पकड़ लिया कि भाई नकली नोट है तो कहते हैं कि अरे नकली है, जानते हैं तो पहले नकली नोट जलाना चाहते हैं, बाद में असली देते हैं। तो ये धर्म नहीं है। धर्म वो है कि जो सच है वो सच है। सर, जो आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, हाँ। क्योंकि आपने जिक्र किया कि पूरा डेप्ट एक तैयार होता है, हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो डेप्ट तैयार होता है कितना गुना बढ़ जाता है? ये हजारों गुना बढ़ जाता है। इसका गुना तो कहीं है ही नहीं, प्रतिशत ही नहीं है कोई। ये इतना गहरा प्रभाव डालता है आदमी के जिंदगी पर कि आदमी सुकून से जी नहीं पाएगा, उसकी नींद हराम हो जाएगी। अगर माता पिता की सेवा से वंचित रह गया कोई, मजबूरी एक अलग बात है, मजबूरियों में अलग बात है माता पिता की सेवा नहीं कर पाना, लेकिन उसके लिए आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए माता पिता के लिए, नहीं तो उसका भुगतान बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा सर, भारत के भविष्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? भारत जिसकी अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो धरोहर है, वो बहुत बहुत ही विराट है। जी। आने वाले दिनों में जो भारत का अपना इतिहास रहा है, उससे बढ़कर हम कुछ देखेंगे? उससे बढ़कर होगा। भारत 2047 तक विश्व गुरु बनेगा, बनेगा और बनेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये अपने धर्म पथ पर आगे चल रहा है, सनातन धर्म को लेकर के चल रहा है और आगे बढ़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने धर्म पर चलकर ही भारत को भाग्य विधाता बनाया जा सकता है? धर्म के रास्ते पर चल करके ही आप बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। तो अभी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? सही दिशा में आगे बढ़ रही है हमारी सरकार, और हमारे लोग और हमारी जनता भी उसका साथ दे रही है। और इस बात के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं जनता का, जो हमारा साथ दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जुड़ने के लिए हमारे साथ में। मुझे लगता है बहुत सारे सवालों के जवाब आप सभी लोगों को मिले होंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी लोगों को। शुक्रिया सर।